हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कि 1830 की फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुआ, क्या कारण था फ्रांसीसी क्रांति हुआ और किस प्रकार से हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं 1830 की फ्रांसीसी क्रांति पर। तो हमारे क्वेश्चन में भी दिया गया जुलाई 1830 की फ्रांसीसी क्रांति का विवरण दें। दोस्तों, यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है 4 मार्क्स वाले में, 4 नंबर वाले में। तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो आप सभी ध्यान से देखें कि जुलाई 1830 की फ्रांसीसी क्रांति का विवरण दें। आंसर में देखिए कि जुलाई 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां का शासक चार्ल्स टेन था, जो फ्रांस में राष्ट्रवादी एवं जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का प्रयास किया। ठीक, आगे देखिए, चार्ल्स टेन ने पॉलिग्नेक को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। पॉलिग्नेक को क्या किया? अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। इसने एक समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना की, यानी कि लोगों को जो एक समान नागरिक अधिकार दिया जाता था उसे समाप्त कर दिया गया। तो शक्तिशाली, उसके स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की क्या की? स्थापना की, जिसके कारण पॉलिग्नेक का विरोध होने लगा। फ्रांस में पॉलिग्नेक का क्या होने लगा? विरोध होने लगा। उस विरोध को दबाने के लिए, तो ध्यान से देखें, चार्ल्स टेन ने 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश जारी कर इस विरोध को दबाने का प्रयास किया, किंतु इस अध्यादेश के विरुद्ध क्रांति शुरू हो गया पेरिस में। और 28 जुलाई 1830 में फ्रांस में गृह युद्ध शुरू हो गया। इस क्रांति को ही जुलाई 1830 की क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति के पश्चात चार्ल्स टेन फ्रांस से भाग गया इंग्लैंड। जब फ्रांस से इंग्लैंड भाग गया तो इसी क्रांति में बुर्बो राजवंश का अंत हो गया। तो चलिए दोस्तों, फिर से देखते हैं कि चार्ल्स टेन तो चला गया, तब शुरू से देखते हैं कि 1830 की फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुआ। तो दोस्तों, 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां का शासक चार्ल्स टेन था, जो फ्रांस में राष्ट्रवादी भावना एवं जनतंत्रवादी भावना को दबाने का प्रयास किया। उसने पॉलिग्नेक को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, जो प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। उसने एक समान नागरिक अधिकारों को समाप्त कर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना की थी। जब इसका विरोध होने लगा तब चार्ल्स टेन ने उस विरोध को दबाने के लिए 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश जारी करता है। अब जब 4 अध्यादेश जारी करता है तो उस अध्यादेश के विरुद्ध पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ जाती है। जब वो 4 अध्यादेश वापस नहीं लिया जाता है तो अंततः 28 जुलाई 1830 को फ्रांस में गृह युद्ध शुरू हो जाता है और इसी क्रांति को बोला जाता है जुलाई 1830 की क्रांति। इस क्रांति के दौरान चार्ल्स टेन फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड चला गया और इसी क्रांति में बुर्बो राजवंश का अंत हो गया। तो दोस्तों, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट तो है ही, उसके साथ साथ इस टॉपिक से कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो चलिए इस टॉपिक से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि जुलाई 1830 की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो ये था चार्ल्स टेन। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि चार्ल्स टेन ने किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो ये किया था पॉलिग्नेक को। ठीक, या इसी क्वेश्चन को आपको रिपीट कर देगा कि पॉलिग्नेक को किसने प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो ये किया था चार्ल्स टेन ने। चलिए आगे देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि किसके द्वारा 4 अध्यादेश जारी किया गया? तो ये किया गया था चार्ल्स टेन के द्वारा। आपसे पूछा जाएगा कि अगला क्वेश्चन कि चार्ल्स टेन ने 4 अध्यादेश को कब जारी किया? तो ये किया था 25 जुलाई 1830 ईस्वी को। आगे क्वेश्चन बनेगा इसमें कि किस क्रांति के पश्चात फ्रांस में बुर्बो राजवंश का अंत हो गया? तो ये हुआ था जुलाई 1830 की क्रांति के पश्चात। आपसे पूछा जाएगा, इसी क्वेश्चन को रिपीट कर देगा दूसरे तरीके से कि जुलाई 1830 की फ्रांसीसी क्रांति में किस राजवंश का अंत हुआ? तो ये हुआ था बुर्बो राजवंश का। इसके पश्चात फ्रांस का एक नया शासक बना लुई फिलिप, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आशा करते हैं कि दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से शॉर्ट वीडियो आपको मिलते रहे और आपका हर एक टॉपिक आसान भाषा में जल्दी ही क्लियर हो जाए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।